भारतीय जनता पार्टी तमलुक जिला संगठन के अध्यक्ष श्री मनीष सिन्हा जी, लोकप्रिय सांसद श्री अभिजीत गांगुली जी, क्षेत्रीय संयोजक श्री नीलांजल अधिकारी जी, जिला प्रमुख अनुपम मलिक जी, भावेश चंद्र बर्मन जी, जिला महामंत्री श्रीमती सुष्मिता दत्त सामंत जी, जिला महामंत्री सोमनाथ भुइया जी, जिला संयोजक वामदेव जी, मेघनाथ पाल जी, गौरंग मन्ना जी, नंद कुमार विधानसभा के संयोजक राजकुमार दास जी, मंडल अध्यक्षगण श्री गोपाल कुलबेरा जी, संदीप चक्रवर्ती जी, सत्य प्रसाद राणा जी, महादेव मंडल जी, विश्वजीत मंडल जी, दिल्ली विधानसभा के विधायक अभय वर्मा जी, सुशांतो कुमार बेरा जी, वंशी जाना जी और नंद कुमार विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री निर्मल खानरा जी और तमलुक क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, आज मुझे तमलुक क्षेत्र के इस नंद कुमार विधानसभा क्षेत्र में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहन और भाइयों, उत्तर प्रदेश की धरती मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन धरती है। उत्तर प्रदेश की धरती देवादिदेव महादेव बाबा विश्वनाथ की पावन धरती है। उत्तर प्रदेश की धरती लीला बिहारी भगवान श्री कृष्ण की धरती है। उस पावन धरा से आज भारत की संस्कृति, अध्यात्म, शिक्षा, कला और भारत को, स्वतंत्र भारत को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत देने वाली इस पावन धरा, बंगाल की इस पावन धरा को नमन करने के लिए, आपका आह्वान करने के लिए आज मैं आपके बीच में आया हूं। मैं इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, बंगाल प्रेरणा की भूमि है। भारत को दिशा देने वाली धरती है। ये बंगाल की ही धरती है जिस धरती पर जन्म लेकर के एक सन्यासी वैश्विक मंच पर भारत के सनातन धर्म का झंडा गाड़ने का काम करता है और गर्व से कहता है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और हिंदूपन का एहसास किसी ने किया था और करवाया था तो स्वामी विवेकानंद ने इसी पावन धरा से किया था। यही बंगाल की तो धरती है, यही बंगाल की धरती है जिस धरती में खुदीराम बोस ने हंसते हंसते देश की आजादी के लिए फांसी के फंदों को छूने का काम किया था। यही वह धरा है, यही बंगाल की वह धरा है
जिसने उद्घोष किया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कौन ऐसा भारतीय होगा जो नेताजी का नाम आते ही सम्मान के साथ, गौरव के साथ उनके सामने सिर न झुकाता हो। भारत की आध्यात्मिक परंपरा में श्री रामकृष्ण परमहंस हो, स्वामी प्रणवानंद जी हो, लाहिड़ी महाशय हो, एक लंबी परंपरा अध्यात्म के साधकों की, सन्यासियों की बंगाल की धरा ने भारत को दिया है, भारत के आध्यात्मिक जगत को दिया है। और यही धरा है, याद करिए, भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती भी यही बंगाल है, बंगाल। इसी बंगाल की धरती में पैदा हुए भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने स्वतंत्र भारत में ओंकार भरी थी, एक देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। याद करिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के इस संकल्प को साकार किया है वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। कश्मीर में धारा 370 समाप्त किया, शेष कश्मीर का कानून भी शेष कश्मीर पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान को भी लागू करवा करके एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक आदर्श प्रस्तुत करने का काम ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। संकल्प था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, कांग्रेस उस संकल्प को पूरा नहीं कर पाई, अन्य दल नहीं कर पाए, तमाम प्रधानमंत्री आए नहीं कर पाए। मोदी जी ने आतंकवाद की ताबूत पे अंतिम कील ठोकते हुए कश्मीर में धारा 370 सदैव के लिए समाप्त कर दी है। बहनों और भाइयों, यही तो धरती है जिसने भारत को एक से एक बड़े वैज्ञानिक दिए थे। यही धरती है जो शिक्षा की प्रेरणा भूमि थी, और यही धरती थी जिसके माध्यम से गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भारत को राष्ट्रगान दिया था, जन गण मन। ये इसी बंगाल की धरती ने दिया है। ये बंगाल की धरती है जिसने वंदे मातरम का गान गीत पूरे भारत को दिया था, जो भारत की आजादी का अमर मंत्र बन गया। और यह वर्ष राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरे देश में समारोह हो रहे हैं। संसद में विशेष सत्र चला। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को पूरे भारतवासियों ने नमन किया। ये धरा बंगाल है, प्रेरणा की धरा है, कला की धरा है, संस्कृति और अध्यात्म की धरा है। उस धरा को आज टीएमसी ने तुष्टीकरण की धरा बना दिया है, लूट का धरा बना दिया है, अराजकता और गुंडागिर्दी का धरा बना दिया है। यहां पर यह क्षेत्र कृषि बाहुल्य है, अन्नदाता किसान सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम की इस बंगाल की पावन धरा से अन्न उत्पन्न करता है, लेकिन उन किसानों को उसका उचित दाम टीएमसी की सरकार नहीं दे पाती है, उन्हें सुविधा नहीं दे पाती है। याद करिए, आपकी डेमोग्राफी को बदलने का काम हो रहा है। तुष्टीकरण की पोषक टीएमसी की सरकार आपके विकास को बाधित कर रही है।
स्वतंत्र भारत में जब ये देश आजाद हुआ था तब तक बंगाल का शेयर भारत की अर्थव्यवस्था में 1/3 हुआ करता था और धीरे धीरे करके यहां के कल कारखाने बंद होते गए। यहां के एमएसएमई उद्योग बंद होते गए। यहां की कला को, यहां की संस्कृति को, यहां के शिक्षण संस्थानों को, यहां की राजनीति ने निगल दिया। पहले कांग्रेस ने, फिर वामपंथियों ने, और पिछले 15 वर्षों में टीएमसी की अराजकता का शिकार बंगाल हो गया है। भारत की उर्वरा भूमि, भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई देने वाली बंगाल की धरती आज टीएमसी के भ्रष्टाचार के कारण, उनकी अराजकता के कारण आज कंगाल होती हुई दिखाई दे रही है। हमें महाकाली की इस धरा को कंगाल नहीं होने देना है। मां दुर्गा की इस पावन धरा को कंगाल नहीं होने देना है। सस्य श्यामला कही जाने वाली इस पावन धरा को हमें तुष्टीकरण और अराजकता की धरती नहीं बनने देना है। बंगाल की धरती पर गौकसी होने की छूट नहीं देनी है, गाय को कटने की छूट नहीं देनी है। ये तमलुक की धरती पर इस प्रकार की अराजकता को जन्म नहीं देने देना है। लैंड जिहाद और लव जिहाद की घटना को हर हाल में रोकने के लिए आज बंगाल के नौजवानों को रोजगार देने के लिए, बंगाल की हर बेटी और हर बहन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, बंगाल के हर व्यापारी को सुरक्षा देने के लिए, आज बंगाल की समृद्धि के लिए डबल इंजन की सरकार चाहिए और मोदी जी के नेतृत्व में यह डबल इंजन की सरकार बंगाल के अंदर बने, इसका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। बहनों और भाइयों, जिस प्रकार की अराजकता, जिस प्रकार की गुंडागिर्दी, जिस प्रकार की लूट खसोट, जिस प्रकार की तुष्टीकरण, जिस प्रकार के दंगे आज बंगाल में हो रहे हैं, यही दंगे, यही अराजकता, यही गुंडागिर्दी 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की धरती पे भी होते थे, इससे ज्यादा होते थे। वहां हर तीसरे दिन एक दंगा होता था। पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव शुरू हो जाता था। उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य हो गया था। उत्तर प्रदेश में अराजकता चरम पर थी। कोई पुरसाहाल नहीं था, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। उद्योग धंधे वहां भी बंद हो रहे थे, प्लान हो रहा था। और 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश की जनता ने उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाई। डबल इंजन की भाजपा की सरकार आई। आज उत्तर प्रदेश में नो कर्फ्यू, नो दंगा, उत्तर प्रदेश में है सब चंगा। आज उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं होता, सड़कों पे नमाजें नहीं पढ़ी जाती हैं, मस्जिदों से चिल्लाने की आवाज नहीं आती है, लव जिहाद की घटना के लिए सख्त कानून बनाया गया है। लैंड जिहाद की घटना नहीं घटित हो सकती है, गौ हत्या नहीं हो सकती है। हर बेटी भी सुरक्षित है, हर व्यापारी भी सुरक्षित है, हर हाथ को काम है, हर खेत को पानी है, हर बहन और हर माता को
स्वावलंबन के साथ आगे बढ़ने के लिए वहां पर डबल इंजन सरकार नई नई योजनाएं चला रही है। और उत्तर प्रदेश की प्रगति को देखना है। 500 वर्ष पहले श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम का मंदिर मुगल काल में तोड़ा गया था। डबल इंजन की सरकार आई, भगवान राम का भव्य राम मंदिर का निर्माण भी अब अयोध्या में हो गया। कोई नहीं रोक पाया, न कांग्रेस, न टीएमसी, न समाजवादी पार्टी, न डीएमके, ये कोई नहीं रोक पाया, न आरजेडी रोक पाई। डबल इंजन की सरकार की स्पीड इतनी थी कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया। दुनिया का सबसे भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। आप सोचो, आज कोलकाता का मेयर आपको चुनौती देता है, कहता है कि बंगाल की आधी आबादी उर्दू बोलेगी, यानी बांग्ला को ये समाप्त करना चाहते हैं, बंगाली को समाप्त करना चाहते हैं। ये इनकी टीएमसी की साजिश को सफल नहीं होने देना है। उनको बोलो, चलो कहते हैं कि यहां उर्दू बोली जाएगी, उनको बोलो उर्दू जहां बोली जाती वहां जाओ, बंगाल में बंगला ही बोली जाएगी। यहां की कला और संस्कृति के साथ, यहां के अध्यात्म के साथ, यहां की बहन और बेटियों के साथ, यहां के नौजवानों के रोजगार के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा, उत्तर प्रदेश का बुलडोजर उसको ठीक ढंग से जवाब दे देगा। यूपी का बुलडोजर केवल वह सड़क ही नहीं बनाता है, माफिया का भी इलाज करता है। और ये बुलडोजर वहीं चल सकता है जहां डबल इंजन की स्पीड हो। डबल इंजन की स्पीड हो, वहीं पर ये चल सकता है और उसी में चलाने की सामर्थ्य भी होगी। आज आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश में बेटी भी सुरक्षित है, बहन भी सुरक्षित है, व्यापारी भी सुरक्षित है। पहचान का संकट नौजवान के सामने नहीं। बहनों और भाइयों, ये जो नौजवान है इसको रोजगार चाहिए। अन्नदाता किसान को उसकी उपज का अच्छा दाम चाहिए। हर खेत को पानी चाहिए। बंगाल की संस्कृति को सम्मान चाहिए। ये सम्मान चाहिए। मां काली का आशीर्वाद तभी प्राप्त होगा जब हम अपनी संस्कृति की रक्षा करेंगे। जब हम संस्कृति की रक्षा करेंगे तभी आशीर्वाद प्राप्त होगा। और इसीलिए तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। याद करिए, उन्होंने वैश्विक मंच पर कहा था, पूरे भारतवासियों का आह्वान किया था। आज बंगाल की डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा है। किस प्रकार की स्थितियां बंगाल में पैदा की जा रही है। मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, नादिया, बीरभूम, हावड़ा जैसे कई ऐसे जनपद हैं जहां हिंदू शून्य करने का षड्यंत्र हो रहा है। हिंदुओं को पूरी तरह समाप्त करने की साजिश हो रही है और वहां पर बार बार हमले होते हैं। हम दुर्गा पूजा नहीं कर सकते, वहां पर कोई पर्व और त्योहार के पहले कर्फ्यू लग जाता है। यहां की सरकार को, टीएमसी सरकार, रामनवमी के अवसर पर निकलने वाली शोभा यात्राओं को रोकने का काम करती है। बहनों और भाइयों, टीएमसी समर्थित सिंडिकेट आज बांग्लादेशी घुसपैठियों को बंगाल के अंदर घुसेड़ करके आपकी डेमोग्राफी को बदलने का काम कर रहे हैं। आपके हक पर डकैती डलवाने का काम कर रहे हैं। टीएमसी नाम ही आज
यहां पर तुष्टीकरण, माफिया राज और कठमनी का प्रतीक बन गया है। यानी टीएमसी का मतलब टी तुष्टीकरण, एम माफिया राज और सी कठमनी। याद रखना, हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो तुष्टीकरण करे, हमें तो संतुष्टीकरण वाली सरकार चाहिए। और वो मोदी जी का मंत्र है सबका साथ और सबका विकास। हमें माफिया राज वाली सरकार नहीं चाहिए, माफिया को रौंदने वाली सरकार चाहिए, माफिया को बुलडोजर से रौंदने वाली सरकार चाहिए। और वह केवल डबल इंजन की भाजपा सरकार दे सकती है। हमें कठमनी वाली सरकार नहीं चाहिए, हमें तो इन नौजवानों के हाथों को कार्य देने वाली सरकार चाहिए। इन बहनों के लिए कार्य देने वाली सरकार चाहिए। बंगाल की संस्कृति को सम्मान देने वाली सरकार चाहिए। याद करिए, बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, ममता दीदी मौन रही। उनको भय था वो बोलेगी तो उनका वोट बैंक खिसक जाएगा, उनका वोट बैंक खिसक जाएगा। हमने विरोध किया, हमने विरोध किया। ये हिंदुओं पर अत्याचार स्वीकार्य नहीं, मुंहतोड़ जवाब देंगे। और बहनों और भाइयों, कांग्रेस भी मौन थी, वामपंथी दल भी मौन था, ममता दीदी भी मौन थी। इनको लगता था जैसे वहां कुछ हो ही नहीं रहा है। हमें इस प्रकार की तुष्टीकरण की पोषक सरकार नहीं चाहिए जो हमारे अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करे, अराजकता को बढ़ावा दे। कहीं भी कोई ऐसी स्थिति नहीं होने देनी है। याद करिए, बंगाल की जो 570 किलोमीटर की लैंड जिसकी फेंसिंग होनी है, टीएमसी की सरकार फेंसिंग नहीं होने देना चाहती, क्योंकि वे घुसपैठी सिंडिकेट को बंगाल के अंदर घुसपैठ करवा करके यहां की डेमोग्राफी को अपने वोट बैंक के लिए उन्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं। कहने के लिए तो टीएमसी नारा देती है मां माटी और मानुष की, लेकिन मां करा रही है माटी घुसपैठियों के कब्जे में जा रही है और मानुष यहां का भयभीत है और सहाय जैसा दिखता है। बहनों और भाइयों, याद रखना, ये जंगल राज, ये अपराध, ये बंगाल के अस्तित्व के लिए एक संकट है, एक चुनौती है। हमें कभी देश को दिशा देने वाले बंगाल की इस पावन धरा का आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। बंगाल भारत की कल्चरल कैपिटल के रूप में जानी जाती थी, कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया मानी जाता था बंगाल। भारत को एक नई दिशा देने वाला माना जाता था बंगाल, लेकिन कल्चरल कैपिटल से टीएमसी ने बंगाल को क्राइम कैपिटल बना दिया है। हमें क्राइम कैपिटल नहीं बनने देना है बंगाल की पावन धरा को। और यही कहने के लिए मैं आज आपके पास आया हूं। यहां पर कानून व्यवस्था लगभग ध्वस्त सी है, अराजकता चरम पर है। याद करिए, जहां पर न्यायिक अधिकारी भी सुरक्षित न हो, एक कॉमन मैन की क्या बात करते हैं आप? क्या बात की जा सकती है? आरजी कर मेडिकल कॉलेज में कैसी घिनौनी घटना घटित हुई थी,
ममता दीदी मौन थी, क्योंकि टीएमसी के गुंडे उसमें कहीं न कहीं से लिप्त पाए गए थे और इसीलिए तो ये लोग अब सत्ता संचालन के अधिकारी नहीं हो सकते। इनके देशद्रोही मंसूबों को पूरी तरीके से समाप्त करने का इस समय आ गया है। और बहनों और भाइयों, इसीलिए मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। ये पावन धरा जिसने कभी भारत को एक नई दिशा दी थी, आज आपके सामने एक अवसर है। याद करिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1905 में बंगाल विभाजन का एक षड्यंत्र रचा था। पूरा बंगाल उठ खड़ा हुआ था उसके खिलाफ, पूरा बंगाल उठ खड़ा हुआ था। स्वदेशी का नारा बंगाल ने दिया था और बंगाल से निकला स्वदेशी का नारा भारत के अंदर आजादी का मंत्र बन गया था। आजादी का मंत्र बना था। 1857 की प्रथम स्वातंत्र समर की लौ इसी बंगाल की धरती ने जलाया था, बैरकपुर में। याद करिए, यही बंगाल की धरा है जो लगातार जब भी अंगड़ाई लेती है, पूरा देश उसके साथ खड़ा होता है। और आज मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने संसद का विशेष सत्र बुलाया था। हमने भी उत्तर प्रदेश विधानसभा में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष सत्र का आयोजन किया था। लेकिन जिस बंगाल से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की अमर और कालजयी कीर्ति आनंद मठ के उस गीत ने भारत के अंदर आजादी का बिगुल फूंका था, वंदे मातरम के माध्यम से, बंगाल की विधानसभा में ममता दीदी ने कोई चर्चा नहीं करवाई, क्योंकि उनको भय था उनका वोट बैंक वंदे मातरम का विरोध करता है। और मैं कहता हूं, भारत की धरती पर कोई वंदे मातरम गाने में परहेज करता है तो उसको भारत की धरती को छोड़ करके वहां जाना चाहिए जहां उसके लिए स्थान हो। ये तो राष्ट्र वंदना का गीत है, हर भारतवासी को गाना चाहिए। और अगर कोई वंदे मातरम का विरोध करता है तो फिर भारत उसको स्वीकार नहीं कर सकता, भारत उसको स्वीकार नहीं कर सकता। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आप सबका आज के इस अवसर पर आह्वान करने के लिए आया हूं। एनडीए प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने श्री निर्मल कांडरा को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच उतारा है।